कहानी शुरू होती है और हम नन्हीलाल को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला बैठा घचाघच वाली फिल्में देख रहा होता है। अब वो अपनी हाथ गाड़ी चलाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसका बाप आ जाता है। वो नन्हीलाल से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपनी मॉम का ध्यान रखना, अपनी बहन से झगड़ा मत करना और मेरे ड्रोन को तो भूलकर भी हाथ मत लगाना। नन्हीलाल बोलता है कि ठीक है। बाप कहता है कि बस इतना ही, आकर मेरे गले नहीं मिलोगे। नन्हीलाल कहता है कि वापस आने पर 2 बार मिल लूंगा। अब उसका बाप कमरे की हालत देखकर समझ जाता है कि उसका बेटा घचाघच वाली फिल्में देख रहा था, जिस वजह से उसकी लुल्ली खड़ी हो गई है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम अब बड़े हो चुके हो, ऐसा लग रहा है कि कल की ही बात है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से घर लाया था और आज तुम खुद अपनी हाथ गाड़ी चला रहे हो। नन्हीलाल शर्माते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाप कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें एक नया खिलौना मिला है, ये दुनिया का बेस्ट खिलौना है और तुम जितना चाहो इससे खेलते रहो और याद रखना मुझे तुम पर गर्व है। बहनचोद ये कैसा बाप है। इसके बाद हम नन्हीलाल के बाकी 2 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम थे गदर गांडू और चोमड़ा। गदर गांडू बताता है कि मेरी बेबी सीटर ने कहा था कि वो 6th क्लास के बाद मेरी हाथ गाड़ी चलाएगी। चोमड़ा पूछता है कि ये हाथ गाड़ी क्या होती है। गदर गांडू कहता है कि लड़की तेरी बंदूक को तब तक मसलती है जब तक तेरा पानी ना निकल जाए, जिसके बाद तुझे वो पानी खुद ही साफ करना होता है। दूसरी तरफ हम गंगू गंडमरी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड बब्बन भोसड़ी वाले के साथ चुम्मा चाटी कर रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर वो तीनों हरामी भी खड़े होते हैं जो कि उनके कार्यक्रम को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी बब्बन भोसड़ी वाले को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन वो तीनों एक स्केट पार्क में जाते हैं जहाँ पर नन्हीलाल अपनी क्रश फुलझड़ी को देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फुलझड़ी नन्हीलाल के बचपन का क्रश है, जिसे देखकर नन्हीलाल का हमेशा ही पानी निकल जाता है। फिर घर पर हम चोमड़ा को देखते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। अब ये सुनकर चोमड़ा की फट जाती है और वो निराश हो जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी माँ आपसे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और शायद हम कभी कभी घचाघच भी कर लिया करेंगे। अब ये सब जानकर चोमड़ा को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसका हंसता खेलता परिवार अब उजड़ने वाला था। फिर अगले दिन जब वो तीनों स्कूल में लंच कर रहे होते हैं तभी नन्हीलाल वहाँ पर फुद्दी फेवरेट को देखता है जो कि स्कूल का सबसे कूल लड़का होता है। गदर गांडू बताता है कि फुद्दी फेवरेट इतना कूल है कि उसने बनछोड़ दास को पीट डाला और फिर उसकी बहन के साथ घचाघच किया। नन्हीलाल कहता है कि उसने अपनी ही बहन के साथ घचाघच किया, जिस पर गदर गांडू कहता है कि नहीं बे भोसड़ी के, उसने बनछोड़ दास की बहन के साथ घचाघच किया। तभी फुद्दी फेवरेट नन्हीलाल को इशारा करता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि सुना है तेरी लुल्ली 2 सेकंड में ही खड़ी हो जाती है और कहीं भी घुस जाती है। नन्हीलाल कहता है कि हाँ, मैं ऐसी छोटी छोटी गुफाओं में बड़ी बड़ी लुल्ली घुसाता रहता हूँ। फुद्दी फेवरेट उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि मैंने कल रात घर पर एक पार्टी रखी है और यहाँ पर बैठे सभी वहाँ पर आ रहे हैं, क्या तुम भी आना चाहोगे? तभी नन्हीलाल वहाँ पर फुलझड़ी को देखता है और वो भी उस पार्टी में आ रही होती है। नन्हीलाल कहता है कि ठीक है, पर मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। फिर फुद्दी फेवरेट उसे बताता है कि वहाँ पर एक किसिंग पार्टी भी होगी। अभी सुनकर नन्हीलाल की फट जाती है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था। फिर वो अपने दोस्तों के पास आता है और उनको कहता है कि फुद्दी फेवरेट ने कल रात हमें अपनी पार्टी में बुलाया है। अभी सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी नन्हीलाल कहता है कि वहाँ पर एक किसिंग पार्टी भी होगी। वो पूछता है कि क्या तुम लोगों को किस करना आता है, जिस पर वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमें लंड भी नहीं पता कि किस कैसे करते हैं। फिर स्कूल से घर आने के बाद वो इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं कि किस कैसे करना है, लेकिन वो किस की जगह पर बब्बे टाइप कर देते हैं, जिससे वहां पर ब्रा की साइज और ब्रेस्ट कैंसर के आर्टिकल्स आ जाते हैं। तभी गदर गांडू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर सर्च करता है घचाघच की फिल्में। तभी उन्हें एक अच्छी सी वीडियो मिलती है और वो सभी उसे देखने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें घचाघच होना शुरू होता है वो सभी घबरा जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। नन्हीलाल कहता है कि उन्होंने तो किस किया ही नहीं, वो लड़की तो सिर्फ उसका गन्ना चूस रही थी, अब उन्हें किसी को तो किस करते हुए देखना ही था। तभी नन्हीलाल उसे अपने पड़ोसी के घर पर लेकर जाता है और कहता है कि मेरी पड़ोसी बहुत बड़ी ठरकी है जो दिन रात सिर्फ घचाघच के बारे में ही सोचती रहती है। वहीं हम देखते हैं गंगू गंडमरी और उसकी बेस्ट फ्रेंड छिनाल को, जो कि आज रात पार्टी करने का प्लान बना रही थी। तभी वहां पर गंडमरी का बॉयफ्रेंड बब्बन भोसड़ी वाला आता है और उसे गांजे की गोलियों का एक डिब्बा देता है। इसके बाद वो गंडमरी से कहता है कि आज रात को मेरे घर पर आ जाना, हम मिलकर धमाल करेंगे। लेकिन गंडमरी उसे मना कर देती है और कहती है कि आज रात को तो मेरा छिनाल के साथ मजे करने का प्लान है। अबे सुनकर बब्बन भोसड़ी वाला अपसेट हो जाता है और गंगू गंडमरी को कहता है कि साली कुतिया, अब तू इस छिनाल से ही अपनी गांड मरवा और अब मेरे पास वापस कभी मत आइयो। जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों हरामियों को देखते हैं जिन्हें गंडमरी को किस करते हुए देखना था, इसलिए नन्हीलाल अपने बाप का कीमती ड्रोन निकाल लेता है और उससे उन लड़कियों के घर पर झांकने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों चूतिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, जिससे वो ड्रोन नीचे आ जाता है और वो लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। अब नन्हीलाल को कैसे भी वो ड्रोन वापस लेकर आना था, क्योंकि अगर उसके बाप को पता चला कि नन्हीलाल ने उसका ड्रोन घुमा दिया है तो वो नन्हीलाल की गांड तोड़ देगा।
इसलिए वो तीनों अपना ड्रोन वापस लाने के लिए उन लड़कियों के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि दीदी हम अपने ड्रोन से एक टर्टल की फैमिली को देख रहे थे, लेकिन शायद वो ड्रोन गलती से आपके घर पर आ गया है। गंडमरी कहती है कि हाँ वो ड्रोन हमारे पास ही है, लेकिन अब वो हम तुम्हें वापस नहीं करेंगे। नुन्नीलाल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें वो वापस कर दो, ये मेरे डैड का है और अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरी गांड मार लेंगे। लेकिन वो लड़कियां उन्हें मना कर देती हैं और वहां से भगा देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गदर गांडू उनके बैग को चुरा लाया था, जिनके अंदर उसके सामान के साथ साथ उनके गांजे की गोलियों की वो डिब्बी भी थी। अब उन तीनों को लगता है कि शायद वो विटामिन की गोलियां हैं, इसलिए वो उस डिब्बी को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते। तभी गंडमरी के फोन पर उसका फोन आता है और वो उन्हें कहती है कि मुझे मेरा बैग अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम तीनों की गांड मार दूंगी। तभी नुन्नीलाल कहता है कि मैं लीडर नुन्नीलाल बोल रहा हूँ और अगर तुम लोगों को अपना बैग वापस चाहिए तो हमारा ड्रोन लेकर कल सुबह 7 बजे पार्क में आ जाना, और एक बात याद रखना, हमारी गांड में कभी उंगली मत करना। फिर अगले दिन वो दोनों लड़कियां ड्रोन लेकर वहां पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमें हमारा बैग वापस दो और अपना ड्रोन ले लो, नहीं तो बहुत पिटोगे। गदर गांडू कहता है कि भोसड़ी की चुप कर। तभी छिनाल चिल्लाते हुए कहती है कि हमें बस वो गांजे की गोलियां चाहिए। नुन्नीलाल पूछते हैं कि ये गांजे की गोलियां क्या होती हैं, जिस पर गदर गांडू कहता है कि वो गचागच करने वाली गोली है। तभी चोमड़ा कहता है कि तुमने हमसे गचागच वाली गोलियां मंगवाई, तुम्हें पता नहीं है कि हम बच्चे हैं। इसके बाद वो तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं और गदर गांडू कहता है कि इन छिनालों को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करने दो, हमें तो ड्रोन से मतलब है, इसलिए हम उन्हें गोलियां देकर ड्रोन वापस ले लेते हैं। लेकिन तभी नुन्नीलाल के पिछवाड़े में चुल सी मचती है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे ड्रोन भी मिल जाएगा और हमें वो गोलियां वापस भी नहीं देनी होंगी। जिसके बाद वो उस ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है और उसे उड़ाते हुए वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो ड्रोन एक बस से टकराता है और टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब उनको कैसे भी एक नया ड्रोन खरीदना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रोन को खरीद सकें। लेकिन तभी गदर गांडू को एक आइडिया आता है और वो उनको कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गदर गांडू एक मुट्ठल आदमी को अपने घर पर बुलाता है जो कि हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुका था, लेकिन उसकी चूते जैसी शक्ल होने की वजह से उससे कोई भी लड़की पटती नहीं थी। इसलिए गदर गांडू उस मुट्ठल को अपने बाप की गचागच वाली गुड़िया बेच देता है ताकि वो मुट्ठल नकली ही सही लेकिन एक खूत का तो एक्सपीरियंस ले सके। अब उन तीनों के पास ड्रोन लाने जितने पैसे आ चुके थे, इसलिए वो ड्रोन को लेने के लिए शॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें गंडमरी और छिनाल मिलती हैं जो कि उनसे वो गांजे की गोलियां लेने के लिए उनके पीछे पड़ जाती हैं। वो तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन छिनाल भी अपनी गांड का पूरा जोर लगाकर उनके पीछे भागती है। तभी भागने के दौरान चोमड़ा एक वैन से टकरा जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। फिर छिनाल भी वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी नुन्नीलाल शोर मचाने लगता है कि ये लड़की हमारी लुल्ली को छू रही थी और कह रही थी कि इसे बड़ा करके दिखाओ। छिनाल कहती है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे छिनाल की गांड फट जाती है और वो भड़वी को लेकर वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों चोमड़ा को लेकर एक सुनसान गली में जाते हैं और इंटरनेट पर देखने लगते हैं कि टूटे हुए हाथ को कैसे जोड़ा जाता है। जिसके बाद वो चोमड़ा को जमीन पर लिटा देते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उसके हाथ को जोर से खींचते हैं, जिससे उसका टूटा हुआ हाथ फिर से जुड़ जाता है। इसके बाद वो चोमड़ा की दर्द की दवाई लेने के लिए एक स्टोर में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अब उस पुलिस वाले को देखकर उन दोनों की फटने लगती है और फिर चोमड़ा नुन्नीलाल से कहता है कि हमारे पास घचागच की गोलियां हैं और अगर इस पुलिस वाले को पता चल गया तो ये हमें उठाकर जेल में डाल देगा। अब चोमड़ा की ज्यादा ही फटने लग जाती है, इसलिए वो पुलिस वाले को बता देता है कि हमारे पास घचागच की गोलियां हैं। लेकिन जब वो पुलिस वाला उन गोलियों को देखता है तो वो विटामिन की गोलियां होती हैं। अब पुलिस वाले को लगता है कि शायद ये बच्चे उसका चूतिया काट रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से भगा देता है और उन गोलियों को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो तीनों मॉल पहुंचते हैं और भागते हुए उस शॉप पर जाते हैं जहां से उनको वो ड्रोन खरीदना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो ड्रोन खत्म हो चुका है और जो आखिरी पीस बचा था वो कोई 2 लड़कियां खरीदकर अपने साथ ले गईं। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि वो ड्रोन वो दोनों छिनाली लेकर गई होंगी, इसलिए वो उनसे ड्रोन लेने के लिए उनके पास जाते हैं। अब क्योंकि उन तीनों ने गांजे वाली गोलियां उस पुलिस वाले को दे दी थी, तो वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि अब तुम्हें वो गोलियां हमारे लिए खरीद कर लानी होंगी, जो कि अब बब्बन भोसड़ी वाले के पास है। अब नुन्नीलाल ये करने के लिए मान जाता है, लेकिन बाकी के 2 उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन नुन्नीलाल उन्हें जैसे तैसे करके मना लेता है और फिर अगले दिन वो सभी गांजे की गोलियां लेने के लिए बब्बन भोसड़ी वाले के घर पर जाते हैं। वो घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि हमें बब्बन भोसड़ी वाले से मिलना है। फिर कुछ देर बाद वहां पर बब्बन भोसड़ी वाला आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्हें यहाँ पर गंडमरी ने भेजा है तो वो उन्हें गोलियां देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर उसे गोलियां चाहिए तो यहाँ पर आकर मेरा केला चूसे। अभी सुनकर नुन्नीलाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि गंडमरी तेरा केला तभी चूसेगी जब उसका मन होगा। अब बब्बन भोसड़ी वाला उन्हें वहां से भगा देता है, लेकिन नुन्नीलाल गोलियां लिए बगैर वहां से जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी एक टॉय गन निकाल लेता है और कहता है कि भोसड़ी के मुझे वो गोलियां अभी चाहिए, नहीं तो मैं इस बंदूक से शूट करके तेरे दोनों टट्टे फोड़ दूंगा।
अब ये देखकर बब्बन भोसड़ी वाले की फट जाती है और वो उन्हें गोलियां देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी नुन्नीलाल से गलती से वो गन चल जाती है और बब्बन भोसड़ी वाला वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसके सभी लौंडे उन बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेते हैं और सभी के टट्टे फोड़ते हुए गोलियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद नुन्नीलाल वो गोलियां उन लड़कियों को दे देता है और उनसे वो ड्रोन ले लेता है, पर तभी उसे उसके बाप का फोन आता है जो उसे कहता है कि वो 15 मिनट में घर पहुंचने वाला है। अभी सुनकर नुन्नीलाल की फट जाती है क्योंकि वो घर से 6 किलोमीटर दूर थे और उन्हें पैदल घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगना था। तभी नुन्नीलाल को एक आइडिया आता है और वो उस ड्रोन को उड़ाता हुआ उसे भगाकर अपने घर पहुंचा देता है, लेकिन घर के सभी दरवाजे लॉक्ड थे तो वो उस ड्रोन को चिमनी से अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है, पर चिमनी के अंदर जाने से उस ड्रोन के कैमरे पर धूल लग गई थी जिससे नुन्नीलाल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो उस ड्रोन से पूरे घर को बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको उसकी जगह पर पहुंचा देता है। अब नुन्नीलाल खुशी के मारे नाचने लगता है और कहता है कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट पायलट हूँ। लेकिन वहीं जब उसके डैड घर के अंदर पहुंचते हैं तो अपने घर की ऐसी हालत देखकर वो तुरंत नुन्नीलाल को फोन लगाते हैं और उसे कहते हैं तू एक बार घर तो आ, फिर देख मैं तेरी कैसे गांड मारता हूँ। अब इससे नुन्नीलाल नाराज हो जाता है और वो गुस्से में गदर गांडू और चोमड़ा से लड़ाई कर बैठता है। गदर गांडू कहता है कि तू उस फुलझड़ी के लिए हमसे झगड़ा कर रहा है जो कि साली एक नंबर की छिनाल है और सबका मुंह में लेती है। अब ये सुनकर नुन्नीलाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो कोई छिनाल नहीं, मेरा सच्चा प्यार है, जिसके बाद वो गदर गांडू को मारने लगता है। हम देखते हैं कि उन तीनों के बीच में जो भी दोस्ती थी वो खत्म हो जाती है और वो रोते रोते वापस अपने घर चले जाते हैं। फिर घर पहुंचते ही नुन्नीलाल का बाप उस पर बरस पड़ता है और कहता है कि अब से 1 महीने के लिए तुम्हारा बाहर जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, गचागच की फिल्में देखना बंद, मुट्ठ मारना बंद और अब से तुम मुझे अपना बाप भी मत कहना। वहीं चोमड़ा भी घर जाकर अपने पेरेंट्स को सारा सच बता देता है कि उसने ड्रोन के लिए घचागच वाली गोलियां खरीदी और साइकिल चलाते वक्त उसका हाथ भी टूट गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि बेटा इतनी लंबी लंबी मत फेंका करो। फिर उसी रात हम नुन्नीलाल को देखते हैं जो कि उदास बैठा था क्योंकि आज उसे पार्टी में जाना था लेकिन वो नहीं जा पाएगा। पर तभी वहां पर चोमड़ा आ जाता है और उसे कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों चुपके से वहां से बाहर निकलकर पार्टी में जाने लगते हैं। फिर रास्ते में उन्हें गदर गांडू मिलता है जिससे नुन्नीलाल अभी भी नाराज था, लेकिन चोमड़ा जैसे तैसे करके उन दोनों में फिर से दोस्ती करा देता है और फिर वो तीनों उस पार्टी में चले जाते हैं। फिर पार्टी में पहुंचकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो हवस का नंगा नाच चल रहा है। तभी वहाँ पर फुलझड़ी की बेस्ट फ्रेंड छिपकली आती है और नुन्नीलाल को फुलझड़ी से मिलवाती है। अब फुलझड़ी को भी नुन्नीलाल पसंद आ जाता है और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद किसिंग गेम शुरू होता है, लेकिन उन सभी को आपस में किस करता हुआ देखकर चोमड़ा को अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो ऊपर जाकर वीडियो गेम्स खेलने लग जाता है। फिर गेम वापस शुरू होता है और बॉटल स्पिन की जाती है, लेकिन इस बार वो बॉटल गदर गांडू और फुलझड़ी पर रुकती है। मतलब अब गदर गांडू को फुलझड़ी को किस करना पड़ेगा, लेकिन फुलझड़ी तो उसकी भाभी लगती थी, इसलिए वो उसे किस करने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। अब ये देखकर सभी उसे फट्टू फट्टू बुलाने लगते हैं, लेकिन तभी नुन्नीलाल उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तू फट्टू नहीं है और तू इन बहन के लोड़ों की बातों पर ध्यान मत दे। फिर गदर गांडू कहता है कि तू भी इस चूतिया गेम को छोड़ और सीधा जाकर अपनी होने वाली आइटम को किस कर। जिसके बाद नुन्नीलाल फुलझड़ी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। फुलझड़ी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और इसके बाद से ही उन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो जाती है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गदर गांडू को गाना बहुत पसंद था, इसलिए वो एक सिंगर बन जाता है। वहीं चोमड़ा को लोगों की हेल्प करना पसंद था, तो वो अपने स्कूल के एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जो कि उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिन्हें स्कूल में परेशान किया जाता है। वहीं हम नुन्नीलाल को देखते हैं जिसका कुछ दिनों में फुलझड़ी के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद वो छिपकली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। लेकिन कुछ दिनों बाद छिपकली भी उसे छोड़ देती है और एक लड़की के साथ गुफा से गुफा रगड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन फिर आखिर में उसे एक और गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि उसे छोड़कर कभी नहीं जाती। वहीं ये तीनों हरामी दोस्त हमेशा साथ रहते हैं और आगे चलकर और भी ज्यादा बकचोदियां करते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।